अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल। कभी आपने सोचा है कि पंजाब से यूरोप के किसी मुल्क में मूव होना कैसा है? जी हाँ, क्या-क्या मुश्किलात पेश आती हैं? मेरा नाम फ़हीम हसन है और मैं पाकिस्तान पंजाब से बिलॉन्ग करता हूँ। 8 साल पहले मैं पंजाब से कोपेनहेगन मूव हुआ और इन 8 सालों में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैंने क्या-क्या मुश्किलात देखी और क्या सीखा इस सोसाइटी से, ये सब मैं बताऊँगा आपको अपने व्लॉग्स में। सबसे पहले तो बात करता हूँ कोपेनहेगन की, डेनमार्क की। मैं 8 साल पहले यहाँ पे मूव हुआ। डेनमार्क एक बहुत ही छोटा-सा कंट्री है। कंपैरेटिवली अगर इसका मुवाज़ना करें दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ तो एक एक बहुत ही छोटा-सा मुल्क है। इसकी कुल आबादी तकरीबन 5.5 मिलियन यानी 55 लाख और इसका कैपिटल सिटी कोपेनहेगन है। मैं शुरू से ही जब मूव हुआ तो कोपेनहेगन में ही रह रहा हूँ। जब यहाँ पे मूव हुआ हूँ तो बहुत ही अजीब सा लगता था, होम सिकनेस शुरू में तो हो गई थी और बिल्कुल दिल नहीं लगता था क्योंकि यहाँ का कल्चर बहुत डिफरेंट है और यहाँ की ज़ुबान बहुत मुश्किल है। इन सब को सीखने में और एडजस्ट करने में काफ़ी टाइम लगा मुझे। मेरे इस चैनल कोपेनहेगन वाला पे आपको रेगुलरली व्लॉग्स मिलेंगे जिनमें मैं आपको यूरोप के कल्चर के बारे में बताऊँगा। अम, अपना एक्सपीरियंस जो है वो आपसे शेयर करूँगा और बहुत सी अ, ऐसी जगह हैं जो देखने के लायक हैं यूरोप में, कोपेनहेगन में। आपको उनकी सैर कराऊँगा। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे इस जर्नी में जॉइन करें, ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो, मुझे मोटिवेशन आए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच। जी दोस्तों, तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये बिल्डिंग है कोपेनहेगन की पार्लियामेंट बिल्डिंग और इसका नाम है क्रिस्टियंसबो और इसके साथ जो बिल्डिंग है ये एक म्यूज़ियम है। इस म्यूज़ियम का नाम है थोआ वेल्सन्स म्यूज़ियम। देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत इलाका कोपेनहेगन का बिल्कुल सेंटर। ये देखिए मुजस्मा, ये मुजस्मा है जी कोपेनहेगन के जो मौजूदा मॉडर्न कोपेनहेगन का बानी जिसका नाम है बिशप एब्सलून, ये उनका मुजस्मा है और जैसे कि आप देख सकते हैं इट्स क्वाइट बिग एक्चुअली। जी तो कोपेनहेगन आके बहुत अच्छा फ़ील हुआ। स्टार्ट में तो ऑब्वियसली होम सिकनेस थी और बहुत ही मुश्किल लगता था कि कैसे एक इतनी दूर एक पराए मुल्क में रहूँगा। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ें जो हैं वो देखी और जॉब वगैरह भी मिल गई तो जिसकी वजह से आसानी हो गई एडजस्ट करने में। पाकिस्तान में मैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर के तौर पे काम करता था एक रिसॉर्ट में और उस रिसॉर्ट में जॉब टाइटल तो बहुत अच्छा था, वाइट कॉलर जॉब थी, लेकिन ऑब्वियसली द सैलरी वाज़ रियली लो। सैलरी बहुत लो थी और अ उसमें इतना गुज़ारा नहीं होता था। तो दूसरे लोगों की तरह मैं भी मूव होना चाहता था अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में, प्रेफ़रेबली यूरोप वगैरह। कोपेनहेगन में मैंने ट्राई किया। कोपेनहेगन उस वक़्त जब मैं मूव हो रहा था, 8 साल पहले जब मूव हो रहा था तो मैंने ब्रावो कोपेनहेगन, ब्रावो, ब्रावो। तो कोपेनहेगन में जब मैं मूव हो रहा था उस वक़्त 8 साल पहले यहाँ पे एक इमिग्रेशन स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी जिसको ग्रीन कार्ड स्कीम कहते हैं। और उसके लिए मैंने अप्लाई किया था और मैं क्वालिफ़ाई हो गया था। अ, तो ईज़िली मतलब इमिग्रेशन प्रोसेस सारा हो गया था।
once you qualify, then there is no hurdle. इजीली मूव हो सकते कोपेनहेगन, और यहाँ पे आगे अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपका सेटलमेंट जो है वो बहुत इजी हो जाती है। हाँ, इट टेक्स टाइम अबाउट 5-6 years to settle here, लेकिन once you get a job, for example, so you learn the language, you get a job, then it becomes really easy for you to settle here. और सेटलमेंट के लिए बहुत ही अच्छी कंट्री है, especially if you are a family man and you're looking for a good life for your family. So I would say one of the best places in Europe is Copenhagen. जी, तो अब के लिए ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, और अब के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको लेके जाऊंगा कोपेनहेगन के कुछ अच्छी अट्रैक्शंस जो हैं, फेमस अट्रैक्शंस जो हैं, उनकी सैर करवाऊंगा। तो मेरे साथ जुड़िए, मुझे ज्वाइन कीजिए। अगर आप मज़ीद अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो ज्वाइन करें, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।